वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में 20 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 20 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। ठीक है, तो 20 के बाद वाले क्वेश्चन इस वाली वीडियो में करेंगे। तो 21वें क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है मनिंदर ने 40,000 रुपये की प्रत्येक दर से 2 घोड़े खरीदे और उसने एक घोड़ा 15% लाभ पे बेच दिया, किंतु दूसरे घोड़े पर उसे हानि पे बेचना पड़ा। पूरे सौदे में और उसे 3600 रुपये की हानि हुई। तो हमें निकालना है दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40,000 रुपये के घोड़े खरीदे थे, पहले पे तो 15% का लाभ हो गया और जो पूरे सौदे में हानि हुई वो हुई 3600 रुपये की। तो जो उसे दूसरे घोड़े पे जो हानि हुई, एक तो वो हो जाएगी 3600 रुपये और साथ में जो उसमें लाभ में गया था वो भी उसी में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे पहले घोड़े पर लाभ। तो विक्रय मूल्य सबका है 40,000। दोनों घोड़े 40,000 में खरीदे और उससे लाभ हुआ 15% का। तो 40,000 का 15% निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 15 चौको 60, 6,000 रुपये। तो जो पहले घोड़े पे लाभ हुआ वो हो गया 6,000 रुपये का। और जो ओवरऑल हानि है वो हुई उसे 3600 की। तो जो दूसरे घोड़े पर हानि है वो निकाल लेंगे। दूसरे घोड़े पर हानि, जो हानि होगी वो हो जाएगी, एक तो इसके 3600 रुपये की टोटल कुल हानि हुई और साथ में 6,000 रुपये का जो लाभ हुआ वो भी चला गया। तो उसे कुल 9,600 रुपये की हानि होगी। अब वो पूछ रहा है दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य है हमारा 40,000 माइनस का 9,600 यानी कि क्रय मूल्य माइनस का हानि घटा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 30,400 रुपये। तो कुल 30,400 रुपये में दूसरा वाला घोड़ा बिका। अब 32वें क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। हमने क्रय मूल्य मान लिया x रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लिया x रुपये है। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य का 60%, जो क्रय मूल्य है उसका 60% बराबर है विक्रय मूल्य के 50% के। तो ये बराबर है हमारा विक्रय मूल्य के 50% के। प्रतिशत हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इसमें भी हटा दिया, नीचे 100 आ गया। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। क्रय मूल्य माना था हमने x, तो x गुणे 6 बराबर में हमारा आ गया विक्रय मूल्य गुणे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x/5 बराबर आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकाला है। क्रय मूल्य हमने माना था x, तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 6x/5। तो 6x/5 बेसिकली ज़्यादा होता है, तो इससे क्या हुआ लाभ। तो हम निकाल लेंगे लाभ। तो इसका जो लाभ आएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा कितना 6x/5 और क्रय मूल्य है x। घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x/5। तो x/5 रुपये का उसे लाभ होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे हम। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य।
यही हमें चाहिए है। तो लाभ आ गया हमारा x बटे 5 गुणे 100 और ये बटे में क्रय मूल्य है हमारा x रुपये। तो ये हो जाएगा x गुणे 100 बटे 5 गुणे x। x से x कट गया, ये 5 से 20 बार में कट गया, तो ये हमारा आ गया 20%, यानी कि उसे 20% का लाभ होगा। तो इसमें आ जाएगा 20% का लाभ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार की लागत मूल्य कितना था वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें दिया है, जो विक्रय मूल्य है हमारा वो है 64,000 रुपये, हानि हुई 20% की, तो जो हानि प्रतिशत है वो हमें दिया है 20%। तो कार का लागत मूल्य यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस की हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। सबकी वैल्यू रख देंगे, तो विक्रय मूल्य है हमारा 64,000 और जो क्रय मूल्य हमें निकालना है गुणे 100 माइनस का हानि, यानी कि 100 माइनस हानि है हमारी 20% बटे 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 64,000 बराबर क्रय मूल्य गुणे 80 बटे 100 आ गया। ये 1 0 से ये कट गया, 8 से ये कट जाएगा 8,000 बार, और इसका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8,000 80,000 80,000 ये हमारा निकल आया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उन्होंने पूछा था हमसे और क्रय मूल्य हमारा निकला है 80,000। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपये में खरीदता है और 13.75 रुपये में बेच देता है, तो इसकी लाभ प्रतिशतता ज्ञात करनी है। इसमें लाभ प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो हमें क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य हमारा 12.50 यानी कि 12.50 और 13.75 रुपये में बेच दी, तो जो विक्रय मूल्य हमारा वो निकल आया 13.75 और हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हम लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 13.75 माइनस का 12.50 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.25 रुपये। तो 1.25 रुपये हमारा आ गया लाभ। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ आ गया हमारा 1.25 गुणे 100 बटे जो क्रय मूल्य था वो था हमारा 12.50। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 10 बार में कट जाए, ये 1 0 से 1 0 कट जाए, 125 से 125, तो ये आ गया हमारा 10%। तो इसमें उसे 10% का लाभ होगा। अगले सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% हानि होती है, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। विक्रय मूल्य हमें दिया है, ये हमारा 1035 रुपये, हानि प्रतिशत दिया है और हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले जो विक्रय मूल्य होता है हमारा वो बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस का हानि प्रतिशत और बटे 100। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1035, क्रय मूल्य हमें निकालना है 100 माइनस का हानि प्रतिशत है 8, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92 बटे 100। ये आ गया, ये 4 से कट जाएगा हमारा, 23 चौका 92 और ये 25 से कट जाएगा। इसके बाद 23 से ये कट जाएगा 45 बार, तो ये हो गया हमारा 45 गुणे 25 बराबर में
क्रय मूल्य। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 1125। तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया 1125 रुपये। तो इसमें भी हमसे वही पूछा था कि क्रय मूल्य कितना आएगा, तो ये आ गया हमारा 1125 रुपये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 40 में 45 केले बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। उसे 24 केले कितने में बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य हमें दिया है यहाँ पे 45 किलो का। 45 किलो को जब वो 40 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि जो 45 केले हैं वो उसने खरीदे कितने में थे। तो यहाँ पे हमें 45 केलों का विक्रय मूल्य दिया है, ये दिया है हमें 40 रुपये, और उस पर हमें हानि भी दी है, हानि दी है 20%। और तो क्रय मूल्य हमने इसका निकाल लेंगे 45 किलो का क्रय मूल्य। 45 किलो का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 40 रुपये, ये बराबर में हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस का हानि प्रतिशत। तो ये 100 माइनस का 20% हो जाएगा, 20 हो जाएगा बटे 100। 20 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। 80 हो गया। तो एक 0 से एक 0 कट गया, 4 से 2 बार में, ये 2 से 50 बार में। तो 50 बराबर आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो जो 45 किलो का क्रय मूल्य था वो निकल आया हमारा 50 रुपये, ये आ गया 50 रुपये। अब आगे दिया है उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% लाभ हो। अब दूसरी बात पे आते हैं। वो कह रहा है कि 24 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य का कीमत आ गया 24 रुपये, कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% लाभ हो, ये हम निकाल लेंगे। इसमें क्या कह रहा है वो 24 रुपये तो कह रहा है विक्रय मूल्य बेचने पर। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया हमारा, विक्रय मूल्य आ गया 24 रुपये, और जो लाभ का प्रतिशत है वो कह रहा है 20% लाभ होना चाहिए, तो लाभ का प्रतिशत आ गया 20। तो 24 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। मान लिया उसने x केले हैं, तो x किलो का जो विक्रय मूल्य है वो आ गया 24 रुपये। तो x किलो का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि कितने खरीदेगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए क्या चाहिए, विक्रय मूल्य हमें दिया है 24 बराबर क्रय मूल्य हमें निकालना है गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, तो 100, और ये लाभ हो गया 20%, तो 120 बटे 100। एक 0 से एक 0 कट गया, ये 12 दूनी 24। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 20 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया 20 रुपये, यानी कि जितने केले वो 20 रुपये में खरीदेगा उतने ही केले अगर वो 24 रुपये में बेचेगा तो भाई उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 50 रुपये में उसने खरीदे थे 45 केले। तो जो 50 रुपये थे, 50 रुपये में उसने खरीदे थे 45 केले। तो जो 1 रुपये में खरीदेगा तो वो हो जाएंगे 45 बटे 50 केले, और हमें चाहिए 20 रुपये के। तो 20 रुपये में जो केले खरीदेगा वो हो जाएगा हमारा 45 बटे 50 गुणे 20 केले। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 9 बार में कट गया, 9 गुणे 2 यानी कि 18 केले। तो 20 रुपये में वो कितने 18 केले खरीदेगा, और अगर इन्हीं को वो 24 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% लाभ होगा। तो इसका हमारा आ जाएगा 18 केले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। तो चेन की लागत कीमत कितनी थी वो निकालनी है। इसमें भी लाभ प्रतिशत हमें दिया है, ये 30%, और बेची दी है। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया है
विक्रय मूल्य हो गया हमारा 286 रुपये और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत और बटे 100। तो विक्रय मूल्य हमें दिया है 286 रुपये, क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे और ये 100 प्लस का लाभ हो रहा है 30%, तो 130 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 220। तो क्रय मूल्य निकल आया यहाँ से हमारा 220 रुपये, यानी कि 220 रुपये होगा। तो अगर 286 में बेचेगा तो उसे 30% लाभ होगा। अब 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे लाभ। लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय माइनस का क्रय। तो विक्रय मूल्य हमारा 22,000 और क्रय मूल्य हमारा 20,000, तो लाभ आ गया हमारा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ हमें 2,000 का और जो क्रय मूल्य था वो था हमारा 20,000 रुपये। तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, 1 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि उसे 10% का लाभ हुआ। तो इसका आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि उसने 300 के सेब खरीदे, 300 में 100 सेब खरीदे और 4 सड़े हुए थे। शेष को उसने 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो निव्वल लाभ कितना हुआ, यानी कि लाभ कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो 300 में 100 सेब खरीदे, उनमें से क्या 4 सेब सड़े हुए निकले और उसके बाद हर एक सेब को 300 रुपये में बेच दिया। तो जो क्रय मूल्य था वो तो था 300 रुपये। इसके बाद जो कुल सेब थे वो थे 100, कुल सेब थे 100 सेब, लेकिन क्या हुआ 4 सेब सड़े निकले, तो ये शेष सेब बचे, वो बचेंगे 100 माइनस का 4, यानी कि 96 सेब। अब 96 सेब शेष बचे और उसने सेबों को बेचा है, वो बेचा 50 रुपये प्रति दर्जन, 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से सेब बेचे, यानी कि 12 सेब, जो 12 सेब बेचे वो बेचे 50 रुपये में। तो एक सेब बेचेगा 50 बटे 12 रुपये में, क्योंकि जो 12 सेब बेचे वो 50 रुपये में बेचे, तो एक सेब की कीमत होगी 12 बटे 50, 50 बटे 12। और कुल सेब कितने थे 96, तो 96 सेबों की कीमत हो जाएगी 50 बटे 12 गुणे 96 रुपये। तो ये 12 से 96 कट जाएगा, 12 8 96, 8 बार में 50 का और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 5 40, यानी कि 400 रुपये। तो ये 96 सेब बेचे वो बेचे 400 रुपये में। तो जो इनका विक्रय मूल्य होगा वो निकल आया यहाँ से 96 सेबों का विक्रय मूल्य। तो 96 सेबों का विक्रय मूल्य आ गया हमारा 400 रुपये और खरीदे थे इसने 300 रुपये में, बेच दिए 400 रुपये में। तो जो लाभ आया वो आ जाएगा हमारा विक्रय माइनस का क्रय। तो विक्रय मूल्य हमारा 400, खरीदे थे 300 में, तो लाभ हो गया 100 रुपये का। तो इसमें जो लाभ होगा वो हो जाएगा 100 रुपये का। इसके बाद 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आदमी को 450 रुपये में वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है और अगर वह उसे 540 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती वो निकालनी है। 450 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 450 रुपये, हानि हो रही है 10% की। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य के लिए क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
गुणा 100 माइनस का हानि प्रतिशत, तो ये 90% हो जाएगा, 90/100। ये एक जीरो से कट गया, 9×45 50 बार, तो ये आ गया 500 रुपये। 500 आ गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकल आया हमारा 400। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर इसे 540 में बेचे तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो जब 540 में बेचेगा तो उसे लाभ ही होगा, तो लाभ निकल आएगा हमारा 540 और माइनस का क्रय मूल्य हमारा 500, तो उसे 40 रुपये का लाभ होगा। अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालने के, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा हमारा 40 गुणा 100 क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये, तो 500 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 8 बार में कट जाएगा, तो लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 8%, तो उसे 8% का लाभ होगा। अब 31वें क्वेश्चन को देखते हैं। 31वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है और 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, तो टूटने के बाद शेष को वह 1.20 रुपये की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जो 144 वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य टोटल 144 वस्तुएं हैं, हर एक को 90 पैसे में खरीदी है, तो 0.90 रुपये हो जाएगा। 144 का 0.90 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 129.6 रुपये। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 129.6 रुपये। तो ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद अब 20 वस्तुएं टूट गई और शेष को उसने 1.20 पैसे की दर से बेच दिया। तो अब जो वस्तुएं हैं उसमें से कितनी 20 वस्तुएं टूट गई, तो शेष वस्तुएं बचेंगी हमारे पास। शेष वस्तुएं टोटल 144 थी, 20 टूट गई, तो ये बची हमारे पास 124। तो अब उसने शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब हम शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो टोटल 124 वस्तुएं हैं, हर एक को 1.20 पैसे की कीमत पर बेच दिया। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 148.8 रुपये। तो जो क्रय मूल्य निकला था वो 129.6 रुपये निकला था, विक्रय मूल्य निकला 148.8। तो यहाँ से हमारा लाभ निकल आएगा, तो लाभ आ जाएगा 148.8 माइनस का 129.6। इसे हम घटा देंगे तो ये आ गया 19.2 रुपये, यानी कि 19.2 रुपये का उसे लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ, तो लाभ हो गया 19.2 गुणा 100 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकला हमारा 129.6। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19,200, ये हमारा 1296। भाग दे देंगे तो भाग देने पे ये आएगा हमारा 14.8 बार, तो 14.8% हो जाएगा, यानी कि 14.58% का उसे लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेचनी पड़ी। यदि कीमत 5% और कम हो जाती तो इसकी विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो जो क्रय मूल्य है वो तो दिया है 200 रुपये, वो दिया है हमें 200 रुपये। वो बेच रहा है कितनी 10% की हानि पर, 10% की हानि पर वो बेच रहा है। और 5% अगर कीमत और कम हो जाती तो उसे 5% की और हानि होती। तो जो कुल हानि है वो हमारी हो जाएगी 10%, तो हानि पे वो बेच ही रहा है। अगर 5% कीमत और कम कर दे तो 5% और बढ़ जाएगा, तो कुल हानि होगी उसे 15% की। तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर में आ जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य आया हमारा, निकालना है क्रय मूल्य 200 रुपये,
गुणे हानि हुई 15% की, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 85/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 170 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो होगा 170 रुपये। इस सवाल में कहा है कि यदि कोई वस्तु 20% लाभ में ₹1 में बेची जाती है तो इसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य हमें निकालना है। और जो लाभ प्रतिशत दिया है वो हमें दिया है 20% के लाभ पर बेची गई है और ₹1 में बेची गई है। तो जो विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है हमें ₹1, तो विक्रय मूल्य आ गया ₹1। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, इसका निकालना है। तो विक्रय मूल्य दिया है तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है हमेशा क्या, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य है हमारा ए, क्रय मूल्य निकालना है गुणे 100 प्लस जो लाभ है वो है 20%, तो 100 प्लस 20/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100A/100 प्लस का B। ये पूरा गुणाम है तो भाग में पहुंच जाएगा। ये आ गया बराबर में हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 100A/100 प्लस का B। तो इसका हो जाएगा 100A/100 प्लस का B। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या हुई वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो क्रय मूल्य था वो था 5750 रुपये और जितने में बेची यानी कि जो विक्रय मूल्य निकला वो था हमारा 4500 रुपये। इतने में खरीद इतने में बेच दी तो उसे हानि हुई। तो सबसे पहले तो हम हानि निकाल लेंगे। तो हानि हुई क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो 5750 में से 4500 रुपये घटा दिए तो यहाँ से हमारी हानि निकल आएगी। तो 1250 रुपये की उसे हानि हुई, ये निकल आई हानि। अब उसने हमसे हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत होगा हमारा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है हमारा 5750। ये 1 से 1 कट गया, ये 25 से 5 बार में कट जाएगा और ये 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 23 बार में। तो ये आ गया हमारा 500/23। तो 23 का भाग 500 में दे देंगे तो ये जाएगा हमारा 21.74%। तो इसका आ जाएगा हमारा 21.74% की हानि। 35वें क्वेश्चन को देखते हैं। 35वें क्वेश्चन में कहा कि श्री बाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और उसके नवीकरण के लिए 35,000 और खर्च कर दिए। फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो कुल क्रय मूल्य निकलेगा वो निकाल लेंगे। कुल क्रय मूल्य तो खरीदा तो था 9,25,000 में और साथ में 35,000 रुपये और खर्च कर दिए मरम्मत के लिए, नवीकरण के लिए। तो जो कुल क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 9,60,000 रुपये। अब जो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकल दिया है हमें वो दिया है 10,80,000 रुपये। तो लाभ निकल आएगा हमारा। तो उससे कुल लाभ होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 9,60,000। तो यहाँ से लाभ निकल आया हमारा 1,20,000 रुपये का लाभ होगा। 1,20,000 रुपये का उससे लाभ होगा और हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे। लाभ परसेंट के लिए होता है हमारा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ होगा 1,20,000 गुणे 100 बटे जो क्रय मूल्य निकला वो निकला था हमारा 9,60,000 रुपये। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 12 से कट जाएगा, 12 8 96, 8 बार में। तो ये आ गया हमारा 100 बटे
8। तो 8 से 100 काट देंगे तो ये कट जाएगा 12.5%, यानी कि उसे 12.5% का लाभ होगा। 36वें क्वेश्चन को देखते हैं। 36वें क्वेश्चन में क्या रहा है, एक व्यक्ति ने 7 बोरियां चावल की 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। तो चावल की बोरी की औसत लागत कितनी होगी? तो औसत लागत के लिए हमेशा हमें चाहिए पड़ती कुल कीमत बटे कुल बोरी जितनी भी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुल कीमत निकाल लेंगे, कुल मूल। जो कुल मूल आएगा वो हो जाएगा 7 बोरियों का मूल, जो 7 बोरियों की कीमत होगी, प्लस जो 8 बोरियों की कीमत होगी और प्लस जो 5 चावल की बोरियों की कीमत होगी। तो ये तो हो जाएगा कुल बोरी, कुल कीमत हो जाएगी। तो कुल कीमत है 7 बोरियों की, हो जाएगी 7 गुणे 800 रुपये की दर से, तो 7 गुणे 800 प्लस जो 8 बोरियों की है वो है 1000 रुपये, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1000 और 5 बोरियों की है 1200, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1200। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 5600 प्लस ये हो गया हमारा 8000 और प्लस ये हो गया हमारा 6000 रुपये। इन सबको जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 19,600 रुपये। तो 19,600 रुपये में ये सारी बोरियां आएंगी। इसके बाद अब हमसे पूछा है औसत लागत कितनी होगी। तो औसत लागत के लिए जब भी औसत कहते हैं तो वो होता है हमेशा कुल मूल्य, जो कुल लागत है बटे प्रत्येक बोरी की पूछी है तो ये कुल बोरियां, ये आ जाएगा। कुल मूल्य हो गया इसका 19,600 और जो कुल बोरियां हैं वो कितनी थी, 7 बोरी ये थी, 8 ये थी और 15 ये थी। तो कुल बोरी हो जाएंगी 7 + 8 + का 5, जोड़ देंगे सबको तो 7 और 8 15 और 5 20। तो कुल बोरियां थी 20। ये एक 0 से 1 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यानी कि 980 रुपये। तो प्रत्येक बोरी की जो औसत कीमत होगी वो निकल आएगी हमारी 980 रुपये। अब 37वें क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो लाभ निकाल लेंगे। तो 150 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ 30 रुपये का। अब बताना है हमें लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए हो जाएगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 120, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो जो उसे लाभ होगा वो हो जाएगा 25% का। अब 38 में कह रहा है एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी और 8% की हानि पर बेच दी, तो साइकिल कितने में बिकी वो हमें निकालना है। तो इसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि 1650 क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये क्रय मूल्य का 92% यानी कि 92 बटे 100 आ जाएगा। ये एक 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, ये 46 बार और ये 5 बार, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, तो ये हमारा 33 × 46 हो जाएगा। 33 और 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 1518 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा हमारा 1518 रुपये। अब 39वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया x रुपये है, क्रय मूल्य x रुपये है। तो अब विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य के लिए जो होता है वो होता है क्रय मूल्य
गुणे लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस का लाभ प्रतिशत यानी कि 120/100, ये कट गया, ये 6 और ये 5, तो 6x/5 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। लाभ निकाल लेंगे अब हम, जो लाभ हुआ है वो हुआ है 20% का, तो x का 20% निकाल लेंगे, तो x का 20% हो गया लाभ, ये कट जाएगा 5 बार, तो x/5 रुपये आ गया लाभ। या तो लाभ ऐसे भी निकाल सकते थे, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो 6x माइनस, तो ये हमारा 6x/5 माइनस का x हो जाता, तो ये भी हमारा आ जाता x/5, तो ये आ गया हमारा लाभ। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और जो लाभ प्रतिशत वो निकालना है वो बिक्री मूल्य पर निकालना है, यानी कि लाभ गुणे 100 फॉर्मूला होता है हमारा क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य के बदले अब वो कह रहा है कि आप बिक्री मूल्य पर निकालो, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य के बदले विक्रय मूल्य लो, विक्रय मूल्य लेना है हमें। तो लाभ हुआ वो हो गया हमारा x/5 गुणे 100 बटे जो विक्रय मूल्य था वो था हमारा 6x/5, तो यहाँ पे रख देंगे हम 6x/5, यहाँ पे आएगा, ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणे 100 गुणे 5 बटे ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 6x, तो ये 5 से ये 5 कट गया, ये x से ये x कट गया, ये 50 और ये 3 बार, तो जो लाभ प्रतिशत आ गया वो आ गया हमारा 50/3, भाग दे देंगे, तो ये आएगा 3 एकम 3 तिचिंग 18, यानी कि 16 सही 2/3%, तो इसका आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही, आगे क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।